हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जो पेपर होना है आपका, वो कब है? 18 जनवरी को है। तो देखिए, नवोदय प्रवेश परीक्षा आपकी कब होगी? 18 जनवरी को होगी। नवोदय परीक्षा जिसका पेपर 18 जनवरी को है, और कुछ राज्यों में ये पेपर कब है? तो अप्रैल के माह में है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं नवोदय का ये असली पेपर है। पिछले सालों का यानी पिछले वर्षों का ये असली पेपर है। यहाँ पर देखेंगे और असली पेपर से आप अभी रिवीजन कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस को देख पाएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आज हम इसमें गणित के क्वेश्चन यानी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गणित के क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। 100 नंबर का ये पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। और आपके यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन कितने आते हैं वो सारा कुछ लिखा गया। देखिए, टोटल यहाँ पर 80 प्रश्न आते हैं। OMR शीट पर उत्तर देना होता है। अंकगणित परीक्षण के यहाँ पर 41 से 60 तक 20 प्रश्न 25 नंबर के आते हैं। ये बात यहाँ पर याद रखना है। असली पेपर है, देखिए सील लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको अपने उत्तर के गोले भरने होते हैं, गोले काले करने होते हैं। एकदम सी विकल्प सही था, तो देखिए सी को एकदम काला कर दिया गया। इस तरह से करना होता है। अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। तो ये सारे प्रश्न हम पहले ही करवा चुके हैं। अब हम मैथ खंड 2 पर चलेंगे, खंड खा पर, यानी अंकगणित परीक्षण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आ चुके हैं। खंड सेकंड है अंकगणित परीक्षण, और यहाँ पर पहले हम निर्देश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। क्या लिखा है वो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। निर्देश लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें A, B, C और D से क्रम दिया गया है। इनमें से एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। तो देखिए, प्रश्न के संगत वृत्त को काला करना है, ये बात आपसे कही गई है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अंकगणित परीक्षण का। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। जो बच्चे यहाँ हमारे साथ देख रहे हैं, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट्स में अपना नाम और अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम जरूर बताएंगे। कमेंट में अपना उत्तर देते हुए चलेंगे। आपका आंसर क्या आ रहा है, कौन सा विकल्प है। 41 नंबर मैथ्स का ये देखिए क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, देखिए, तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपसे कहा गया है। अभी यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज की दर हमें पता नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, 2% अधिक कर दी जाए, तो हम यहाँ पर 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी ये बताना है। यानी देखिए, पहले जो है 600 रुपये की राशि कितनी हो रही थी, 720 हो रही थी। 620 रुपये से 720 रुपये हो जा रही है। अब आपको ये निकालना है कि 4 वर्ष, देखिए 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अगर 2% अधिक कर दी जाए, तो हमें क्या निकाल लेना है, 4 वर्ष का 2% का ब्याज और निकाल लेना है, जो इस राशि में जोड़ देना है। सही आंसर पता लग जाएगा। कैसे निकालेंगे अभी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अब देखिए, 1 वर्ष में अगर 2% मिल रहा है ब्याज, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा साधारण ब्याज, 2 चौक 8% ब्याज मिलेगा। तो 600 रुपये का 8% ब्याज हमें निकालना है। 600 का 8% निकालेंगे कैसे, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, इस तरह से 1 जीरो से 1 जीरो, इस 2 जीरो कटेंगे, 6 और 8 की गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे, 48 रुपये और मिलेगा। अगर 2% और अधिक कर दी जाएगी तो 48 रुपये और मिलेंगे। तो 720 रुपये तो पहले ही मिल रहे थे, अब 48 रुपये और उसमें ऐड कर देंगे हम। तो देखिए, 720 इस तरह हैं, अब इसमें 48 रुपये और ऐड करेंगे। सही आंसर आ जाएगा 768 रुपये। कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प 20 क्वेश्चन का सही है। विकल्प 20 प्रश्न का सही है। बहुत ही आसानी से आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन अगला है, और इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए, प्रश्न हम और बड़ा कर देते हैं, जिससे अच्छे से आप देख पाएँ और समझ पाएँ। आपसे कहा गया एक तार है
ये 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को ज्ञात करना है। आपसे अगर तार के बड़े भाग की लंबाई पूछी है, तार के बड़े भाग की लंबाई पूछी है, तो आपको क्या कुछ भी नहीं करना है, करना ये है जो हम आपको बताएंगे। देखिए छोटे भाग की लंबाई पूछता तो अलग कॉन्सेप्ट है, बड़े भाग की पूछी तो अलग कॉन्सेप्ट है। तार कितना लंबा है, इतना लंबा है। एक भाग दूसरे से कितने मीटर बड़ा है। सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ छोटा पूछता कि छोटे भाग की लंबाई, तब आपको माइनस करना था इन दोनों को क्या कर देना था, माइनस, इनका अंतर निकाल लेना था और 2 से भाग करनी है। अभी आपको इन दोनों का क्या निकालना है, योग, और उसको 2 से भाग करनी है तो बड़े भाग की लंबाई आ जाएगी। ये है सिंपल सा फार्मूला और इसी से आप अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसानी से आपकी स्क्रीन पर कर देते हैं। हमें क्या करना है, इसको सुधार लेना है। काफ़ी सारे बच्चे इसको सही करना जानते होंगे। सही अगर लिखेंगे इसको इस तरह से तो ये 4 और 2 की गुणा होगी 8, 8 और प्लस 3 किए जाएंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा 4। और उसमें हमें जोड़ देना है, योग करना है किसका, 5/8 का। तो अब आपको इसका योग करना है। योग जैसे ही करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा, यानी ये कितना हो गया, अब 27 और बटे 8 आया, इतना आ गया। अब आपको इसको भाग कर देनी। देखिए अभी ये क्या आया है, केवल योग आया है। अभी क्या आया है, योग आ गया। योग आ गया 27/8। और हमने कहा बड़े भाग की लंबाई के लिए क्या होता है, योग को भाग कर देते हैं 2 से। तो यानी इस पूरे को हमें भाग करनी है किससे, 2 से। 27/8 को भाग 2 से करेंगे तो ये 2 जो है ये कहाँ पर चला जाएगा, इधर जाएगा, गुणा में 8 में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 27 बटे यहाँ पर 16 हो जाएगा। और 27/16 को अगर हम देखिए इस तरह के रूप में लिखेंगे, यानी इस तरह से बदलेंगे तो क्या होगा, 16 का 1 बार लगेगा, नीचे यहाँ पर 16 ही रहेगा। 16 एकम 16, कितने बच रहे हैं भाग लगाने के बाद, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि 11 बचा है। एक सही 11/16 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कहाँ पर है वो देख लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प ए, एक सही 11/16 मीटर, ऐसे निकालना है। और सेम क्वेश्चन अगर देखिए यहाँ पर छोटे भाग की लंबाई पूछता कि छोटे भाग की, तो छोटे के लिए हमें करना होता क्या, यहाँ पर निकालना होता इनका अंतर और बटे 2 से भाग कर देनी है अंतर में। तो इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, आपसे कहा गया। देखिए एक शीशे के घन के जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 18 जनवरी को आपका पेपर है, 18 जनवरी को नवोदय का पेपर है। तो अभी आप सभी लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हम आपको पिछले 5 सालों के रियल क्वेश्चन पेपर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे अंगूठे के निशान से, इधर की ओर ऐसे अंगूठे का निशान बना रहता है, एक लाइक करेंगे। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर बहुत ही आसानी से निकालेंगे। 6 सेंटीमीटर भुजा है एक शीशे की घन की, जिसको पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। अब देखिए आपको क्या निकालना है, 6 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है इसका निकाल लेना है आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए भुजा है 6, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 6 की गुणा यानी 3 बार, 6 गुणा 6 गुणा 6 इस तरह से होगा। और ये गुणा होकर आएगा 36 यानी 218 आ जाएगा। अब आपसे कहा गया है पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने छोटे घन की भुजा की लंबाई निकालनी है। छोटे घन के भुजा की लंबाई क्या होगी वो निकालना है। देख लेते हैं कितना आएगा और सही आंसर आपका यहाँ पर जो आएगा उसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या आया था हमारा, वो आपको अच्छे से 218 ये आया था।
यानी 218 ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा के आयतन को 6 गुणा 6 गुणा 6 इस तरह से लिखेंगे और भाग कर देनी है 27 से। जैसे ही आप 27 से भाग करेंगे तो एक छोटे घन का आयतन निकल आएगा। तो एक छोटे घन का आयतन निकाल लेते हैं और इस 27 से देखिए हम 3 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, ये 2 बार में कटेगा। ये देखिए अब हम 3 से काटेंगे तो 2 बार में, ये 3 से 3 बार में, ये 3 से पूरा 2 बार में कटेगा। और यहाँ एक छोटे घन का जो आयतन बचा है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से बचा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा है। 8 क्या है, ये 8 घन सेंटीमीटर आयतन बचा है। लेकिन हमें 8 नहीं करना है, यहाँ पर हमें छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा क्या हो जाएगी छोटे घन की, देखिए भुजा यही होती है, भुजा का क्यूब होता है आयतन। तो यानी भुजा हो गई 2, भुजा क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 सेंटीमीटर छोटे घन की भुजा होगी और छोटे घन का आयतन तभी 8 घन सेंटीमीटर होगा। ये याद रखिएगा 8 घन सेंटीमीटर आ रहा है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए घन, कोई भी घन होता है उसका आयतन कैसे निकाला जाता है ये बात आपको याद रखनी है। आयतन जो है उसे निकालने के लिए भुजा का क्यूब करते हैं। भुजा की घात 3, भुजा को अगर a मानेंगे तो a का क्यूब रहता है, यही होता है आयतन। अब आपसे देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा है, 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कैसे ज्ञात करेंगे। विकल्प ए बी सी डी यहाँ पर दिए हैं, अब देख लेना है। जिसमें कोई भी भाज्य संख्या ना हो, देखिए 15 यहाँ पर क्या है, यानी ऐसे वह जिसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड वही होंगे जिसके गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याएं हो। तो यहाँ पर 15 जो है वो कैसी है, अभाज्य नहीं है, वो एक क्या है, ये तो भाज्य है। और भाज्य है तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी ये आंसर तो है नहीं। बी आंसर को देखेंगे, यहाँ 35 अभाज्य नहीं है इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। अगला यहाँ पर डी आंसर में देखेंगे 4 क्या है, अभाज्य नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 2 2 3 5 7 ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं जिसमें वही आंसर होगा। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, विकल्प सी। किसमें, 44 का सी। ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से करना है। क्वेश्चन देखिए अगला है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 45 और इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं तो कमरे की चौड़ाई है। कमरे की चौड़ाई पूछी है तो पहले हम क्या करेंगे, कमरे का यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कमरे की लंबाई गुणा कमरे की चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर तो कमरे की लंबाई तो हमें पता है, यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तब कैसे निकलेगा ये बात आपको भी पता है। लंबाई की गुणा चौड़ाई से अगर करेंगे तो निकल जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल यहाँ पर लंबाई की गुणा चौड़ाई से होगी तब निकलता है। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई में केवल लंबाई पता है और कमरे का क्षेत्रफल देखिए कैसे और निकल सकता है। वो देखिए एक यहाँ पर जो टाइल है उसकी विमा दी है, उसकी लंबाई चौड़ाई टाइल की दी है और कितनी टाइलें लगती हैं उस कमरे में फर्श पर, तो 7500। टाइलों की संख्या अगर देखिए एक टाइल का हम क्षेत्रफल निकाल लें, इस टाइल का क्या निकाल लें, अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उस क्षेत्रफल की गुणा टाइलों की संख्या से कर दें तो कमरे का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हम कर लेते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल हम देखिए एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो क्या है, और जो कमरे का क्षेत्रफल होगा देखिए ये लंबाई है और चौड़ाई हमें पता नहीं है। तो लंबाई यानी इसको देखिए L बोलते हैं और चौड़ाई को B बोलते हैं, बराबर यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमें बदलना होगा मीटर में। तो 15 को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करना होगा इस तरह से। और फिर यहाँ पर देखेंगे 12 को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करना होगा, भाग। और ये रहा हमारा क्या हो गया, एक टाइल का क्षेत्रफल मीटर में आ जाएगा। फिर हमें देखिए टाइल की जो टोटल संख्या है उससे कर देनी है गुणा, तो ये 7500 है, उससे गुणा करने से क्या होगा, ये कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इधर लंबाई हमें दे रखी है 15,
तो अब हम देखिए क्या करेंगे, लंबाई की जगह 15 रख लेंगे। बी यानी हमें चौड़ाई पता करनी है, वर्थ कितनी है। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, भाग कर देंगे तो ये जो है 25 से कटेगा 3 बार में, और फिर ये 25 से कटेगा 4 बार में। 4 से देखिए भाग करेंगे 12 में तो 3 आएगा, और 3 यहाँ 15 यहाँ। अब देखिए 15 गुणा 3 इस तरह से आ गया। और बी का मान निकालना है, यहाँ गुणा में 15 और यहाँ 15। ये देखिए इधर जाएगा भाग में 15 और गुणा 3 है, और बटे 15 आएगा, ये वाला 15 भाग में चला गया। तो यहाँ पर ये 15 से 15 भाग जाएगा, बर्थ बचेगी 9 मीटर। यहाँ पर चौड़ाई आ गई 9 मीटर, क्योंकि 3 की गुणा 3 से 9 होती है, और सही आंसर 9 मीटर आ गया। कहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 45 नंबर का जो विकल्प है वो ए विकल्प सही है। अगर आप OMR सीट पर आंसर कर रहे होते तो 45 के आगे ऐसे ए विकल्प को एकदम इस तरह से काला करके आएंगे, और यही OMR सीट पर काला करने का तरीका है, और पूरा काला कर देते हैं ऐसे। समझ आ गया। अब आपको बता दें, देखिए इस वीडियो को करना है आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर, और वीडियो को कर देना है लाइक, जिससे हर दिन आपके लिए हम फ्री क्लासेस लाते रहेंगे नवोदय की तैयारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 से आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, और इसकी प्रॉपर एक वीडियो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहां पर सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। 18 जनवरी तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आल नोटिफिकेशन यानी ये घंटी दिखाई पड़ेगी, उसके ऊपर वाले को बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे सभी वीडियो आपको फ्री में मिलती रहेंगी समय से। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी, ये 5 क्वेश्चन हमने कराए, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आप रिवीजन करिएगा अपनी किताब से, और हमें बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आपका नाम और आपके ज़िले का नाम क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना किस राज्य से आप हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।